हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करेंगे सीडीपी के लिए। जेबीटी कमीशन का कोर्स अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, वो भी सरकारी टीचरों के अंडर, तो टाइम से पहले कर लेना, क्योंकि ये पूरे के पूरे एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। इसकी फीस 10,000 रुपये नहीं है, सिर्फ 899 रुपये है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और ये फीस भी आपकी रिफंडेबल है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो ये फीस रिफंड हो जाएगी। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर लेना, टाइम से पहले ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज अब आपके टेस्ट शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपके टेस्ट छूटने नहीं चाहिए। इससे पता चलता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपको कंपीट कर सकते हैं, जो आपका नाम कटवा सकते हैं, इनकी आपकी सीट के लिए खतरा है। तो क्यों ना हो, ऐसी जानकारी आपको पहले मिल जाए, और ये सिर्फ हमारी टीम करती है ऐसा। ठीक है, चलिए बताइए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर अ स्कूल। बताइए, यानी कि निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्या लैक ऑफ फाइनेंस यानी कि पैसों की कमी, लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी, या फिर गुड टीचर अच्छे टीचर्स अच्छे अध्यापकों की कमी, या फिर लैक ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली यानी कि छात्रों का जो लगातार अभाव है, यानी कि। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस आपने रीड कर लिया है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा लैक ऑफ गुड टीचर्स। ठीक है, यानी कि अच्छे शिक्षकों का अभाव एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्कूल इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, विद्यालय एक औपचारिक संगठन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इट इज एन अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर विद इन which principals, supervisors, teachers, pupils and other cooperate to carry out various activities of the school so as to achieve the organization's goal of educating the young ones. It being a school has all the characteristics for a normal organizations. क्या बात हुई यहाँ पे, सिंपल सी बात यहाँ पे हो रही थी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल, औपचारिक संगठन है। ये कैसी व्यवस्था संरचना है जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, और क्या आते हैं, और स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, यही आते हैं ना, जो कि विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने में ये सहयोग करते हैं। लेकिन बच्चों को अगर शिक्षित करने के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किए जा सके, ठीक है, एक विद्यालय में औपचारिक संगठन की सभी विशेषताएं मौजूद होती है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को शिक्षित करने के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जितने भी संगठन या फिर एक्टिविटीज हैं, लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। यही तो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, की पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे। देखिए यहां पर बात हो रही है, अ स्कूल लाइक एनी अदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज एन असाइंड hierarchy at the apex is the principal. Below him are a few supervisors. Under each supervisor are a number of teachers, and under each teacher is a large body of pupils. The framing of his hierarchy is guided by certain codes and rules. यहाँ पे क्या बात हुई फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, विद्यालय में किसी भी अन्य औपचारिक संगठन की तरह एक क्या होता है, नियम होता है। ठीक है, एक नियम क्या होता है, एक नियत पोस्ट्स होती हैं, जिसमें सबसे टॉप पर क्या होता है, अपेक्स इज द प्रिंसिपल। अपेक्स का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा पद। ठीक है, प्रिंसिपल्स, उसके बाद क्या आएंगे, सुपरवाइजर्स आएंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, टीचर्स आएगा, स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह से होता है ना, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या हो रही है, यहां पर बात हो रही है द फ्रेमिंग ऑफ हिज हायरार्की द गाइडेड बाय सर्टेन कोड्स एंड रूल्स। ठीक है, जो भी नियम इन पोस्ट्स के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उनको निर्देशित करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, एवरी पोजीशंस इन द हायरार्की हैज डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए डिफाइन जब बात होती है या जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं,
तो आपको वो चीज़ें समझनी है, यहाँ पे बात क्या हो रही है। दिस मीन्स द प्रिंसिपल्स, द सुपरवाइजर्स, द टीचर्स etc हैव देयर स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको इतनी इंग्लिश तो आती है कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। सिंपल सी बात यहाँ पे हो रही है कि जो भी आपको पोस्ट दी जाती हैं, ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, इनकी जो भूमिकाएं हैं, इनकी जो जिम्मेदारियां हैं, इनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। प्रिंसिपल का काम प्रिंसिपल ही करेगा, टीचर्स थोड़े ना करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द ऑब्जेक्टिव्स एंड टास्क ऑफ अ स्कूल्स एज एन केस ऑफ एनी अदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर perceived not only by the members of the organizations but also by everyone in society। ठीक है, यानी कि किसी संगठन की तरह विद्यालय के उद्देश्यों और कार्यों को न केवल संगठन के सदस्यों द्वारा बल्कि समाज के सभी लोगों द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ ऐसी कमेटीज भी स्कूल के द्वारा बनाई जाती हैं जिसमें जो बाहर के मेंबर्स हैं उनको भी अलाउ किया जाता है। ठीक है, चाहे वो सरकारी है फिर प्राइवेट है या फिर कोई भी है, पता ही होगा आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। यहाँ पर लैक ऑफ गुड टीचर्स, ठीक है, शिक्षकों की कमी यानी कि अभाव, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन इन स्टूडेंट्स, मोटिवेशन की कमी है स्टूडेंट्स में, ठीक है, पता नहीं लगता है अभी भी स्टूडेंट्स को कि क्या करना है आगे। ठीक है, 8th के बाद 9th के बाद एक गोल सेट होता है कि नहीं +2 के बाद ये करना है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन सही गाइडेंस की भी ज़रूरत है। ठीक है, और उम्मीद करूंगा अगर आप सरकारी नौकरी पे जाते हैं तो ये अपनी आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनको अच्छे से फुलफिल करिए। ठीक है, लैक ऑफ गुड टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड एजुकेशनल प्लान्स, एक अच्छी शिक्षण रणनीतियां जो भी होती हैं, ठीक है, योजनाओं आदि का अभाव। ठीक है, स्ट्रैटेजीज और एजुकेशनल का कमी बोल सकते हैं उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं लैक ऑफ गुड टीचर्स इन द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन द स्कूल। ठीक है, एक अच्छे टीचर्स की कमी का अभाव है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। हमने ये पढ़ लिया कि विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है। ठीक है, शिक्षकों का अभाव है, हमने ये देख लिया, इसका स्ट्रक्चर्स देख लिया। ठीक है, और रोल्स देख लिए। ठीक है, और इसमें हमने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए। ठीक है, हमने फैक्ट देखे। तो देखिए आज का ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे था ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले कि ऐसा और कौन सा क्वेश्चन ऑफ द डे है जो सभी एग्जाम में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आपने बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है सीडीपी के लिए या फिर एमसीक्यूज नोट्स या फिर पूरा का पूरा एडिशन ही जेबीटी कमीशन का, तो आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपडेट हो रही हैं, छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी टीम है, एक्सपर्ट्स हैं और इनका ही आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है और किसी का भी नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं आपको अभी कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीचर्स हमारे कोर्सेज से निकले हैं, तो भरोसा आप कर सकते हैं। 899 रुपये फीस है डायरेक्टली। ठीक है, और बाकी अगर आपको इसमें भी कुछ डिस्काउंट करवाना होगा तो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, मीटिंग में जब भी मीटिंग्स होती हैं फिर आपका स्पेशल हम वहाँ पे आपका इश्यूज उठाते हैं और फिर हम आपके लिए कम भी कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए जुड़े रहना और साथ में जो भी जेबीटी कमीशन की क्लासेस आ रही हैं उनको भी पूरा देखा करें। ठीक है, बहुत कुछ आपको यहाँ से पता चलता है। चलिए इसका जय हिंद।